टुमारो होनी है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी। और मंथली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने सेंसेक्स के ऊपर में देखा होगा, तो एक ठीक ठाक गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया और 76,728 रुपए के स्तर पे सेंसेक्स की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। आज की ट्रेडिंग सेशंस की यदि मैं हाई की चर्चा करूं तो बेशक 77,252 रुपए की हाई लगाने के साथ ही 76,621 रुपए का लो लगाता हुआ दिखाई दिया और तकरीबन डे लोज के करीब ही सेंसेक्स की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी 76,728 रुपए के स्तर पे 372 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो ये जो आज गिरावट देखने को मिली, हर रोज की तरह एक बड़ी गिरावट तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक गिरावट के साथ जो है आज सेंसेक्स के ऊपर में भी कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। पूरे दिन तो नहीं, लेकिन मार्केट क्लोजिंग तक जो है हमने देखा कि कुछ समय तक के लिए मार्केट यहाँ पर साइडवेज भी दिखाई दी, साइडवेज भी कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। अब कल की जो एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, क्या कल की एक्सपायरी में हमें सेंसेक्स के ऊपर में ये उम्मीद करनी चाहिए कि तकरीबन हम मैक्सिमम पॉइंट जो होती है वो 800 पॉइंट की मोमेंटम, वो 800 पॉइंट की मोमेंटम को हम हासिल कर सकते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि मंथली एक्सपायरी के लिहाज से हम देखेंगे कि सेंसेक्स के ऊपर में क्या हम 1200 पॉइंट की मोमेंटम, 1200 पॉइंट की रैली देखने वाले हैं? क्या 800 पॉइंट से मिनिमम मैक्सिमम 800 से 1200 पॉइंट तक की रैली यहाँ पर जनरेट होते हुए दिखाई देगी कल की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी की, या फिर नहीं? वह कौन से लेवल हैं जिस लेवल के टूट जाने के बाद मार्केट के ऊपर में जो है तबाही का मंजर कल की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिल सकती है? इसे यहाँ पर समझने की हम कोशिश करेंगे उस लेवल के साथ। ध्यान रखिएगा कि पूरी रणनीति यहाँ पर मैं समझाऊंगा आप सभी को, और इस रणनीति में आप देखेंगे तो उस स्ट्राइक प्राइस का भी जिक्र करूंगा जो आपको वहां पर सुटेबल स्ट्राइक प्राइस के साथ अच्छी खासी वहां पर रिटर्न की उम्मीद वहां पर दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पास सबसे पहले मैं यहाँ पास से चर्चा कर लूं तो उस लेवल की चर्चा कर लेते हैं जिस लेवल के जरिए हमें मार्केट के ऊपर में ये पता लगाना काफी आसान हो जाएगा कि हमें कॉल की रणनीति के साथ बैठने की जरूरत है कल की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में, निफ्टी की एक्सपायरी में, या फिर हमें पुट की रणनीति के साथ बैठने की जरूरत है। इसे समझने के लिए हमें यहाँ पर जो है उस लेवल को लाना होगा जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज करता हूँ। ध्यान रखिएगा 76,850 रुपए का लेवल दिखाई दे रहा है सेंसेक्स का टुमारो निफ्टी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के लिहाज से। ध्यान में रखिएगा सेंसेक्स का लेवल है वो 850 का, बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं है। यहाँ पर देखें तो सेंसेक्स की जो क्लोजिंग वो 76,728 रुपए की है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। इसलिए क्या करना है कि कल का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा, तो प्री ओपनिंग सेशंस को आप देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल भी निभाता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कि अभी अमेरिकी मार्केट के ऊपर में देखें तो 275 पॉइंट की तेजी देखी जा रही है, अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। नस्दाक में भी देखें तो 133 पॉइंट की तेजी। गिफ्ट निफ्टी की चर्चा करूं तो वो भी आपको गेपा ओपन के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है कि गेपा ओपनिंग के साथ टुमारो मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। तो पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर बनाने की कोशिश हो रही है, इसलिए हमने कहा कि प्री ओपनिंग सेशंस को जो है आप देख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी क्योंकि डिफरेंस ज्यादा का है नहीं। हमारा जो लेवल है 76,850 का है और मार्केट की क्लोजिंग जो 76,728 रुपए की है, तो डिफरेंस कोई बहुत बड़ी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, लगभग 120 पॉइंट के आसपास का ही डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये प्री ओपनिंग सेशंस पे ये मार्केट आपको डिसाइड कर देगा कि कल की जो रणनीति होगी निफ्टी और सेंसेक्स की, निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी की, वो हमें कॉल की रणनीति के साथ जानी है या फिर पुट की रणनीति के साथ। 76,850 के निचले स्तर पे यदि आपको सेंसेक्स कामकाज करते हुए दिखाई देती है 9:20 पे, ध्यान रखिएगा कितने बजे, 9:20 पे यदि सेंसेक्स आपको 76,850 के इस लेवल के निचले स्तर पे दिखाई देती है तो आंख बंद करके हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, पी के साथ जाएंगे, मार्केट में गिरावट की उम्मीद करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वह टारगेट ही होगा हमारा 76,100 रुपए का। लगभग हम 750 पॉइंट की यहाँ पर से 600 पॉइंट की यहाँ पर जो है लगभग हम गिरावट देखेंगे पहले राउंड में, मतलब कि पहले राउंड पे ही आपको 600 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स आपको कामकाज होता हुआ दिखाई देगा और 76,100
100 के आसपास में जो है आपको ये अपना लो लगाते हुए दिखाई दे सकती है। वहीं दूसरे टारगेट की भी हम और बढ़ेंगे, एक बम्पर गिरावट की ओर भी हम बढ़ेंगे, जो कि हमारा जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 75,800 रुपये का, 75,700 रुपये का, ये हमारा टारगेट होगा। 800-700 तक जो है सेंसेक्स आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, एक जबरदस्त करेक्शन के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तो पुट की रणनीति की चर्चा हो गई, कॉल की भी चर्चा करेंगे, उसी स्ट्राइक प्राइस की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि प्री ओपनिंग सेशंस को देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा की है नहीं, और अभी जो मार्केट का जो हालिया भी दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव सेगमेंट की ओर जो है एशिया मार्केट को यहाँ पर बढ़ते हुए देखा जा रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी गैप ओपन के संकेत दे रहे हैं, इसलिए कल की प्री ओपनिंग सेशंस काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। मान लेते हैं कि गैप ओपन हो गई, ये जो 76,850 का लेवल है इसके ऊपर ओपन हो गई या फिर इसके निचले स्तर पर ओपन हो गई, इर्द गिर्द ओपन होते हुए दिखाई देती है। और जैसा कि हमने बताया कि 9:20 पे आपको देखना है कि मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है। यदि 9:20 तक 76,850 का ये जो लेवल हमने रखा है, इसके ऊपरी स्तर पे यदि मार्केट आप सभी को दिखाई देती है, 850 के ऊपरी स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई देता है, तो पुट की रणनीति को हम अवॉइड करेंगे और चलेंगे कॉल की रणनीति के साथ, सी के साथ। मार्केट में फिर गिरावट की जगह आपको तेजी देखने को मिलेगी, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। और हमें जो पहला टारगेट लेकर के चलना है सेंसेक्स के ऊपर में, वह पहला टारगेट होगा 77,300 रुपये का, ध्यान रखिएगा 77,300 रुपये का ये आपको पहला टारगेट दिखाएगी सेंसेक्स। और 77,300 के टारगेट को कंप्लीट करने के बाद 77,600 की ओर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और हो सके संभवतः तो 800 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक जबरदस्त फिर तेजी की माहौल यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगी। अब इन दोनों कंडीशंस पे हम बात कर लें, प्री ओपनिंग सेशंस के कंडीशंस को देखने के बाद, कि स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर चुनाव कैसे करें। यदि 76,850 का हमारा लेवल है और यदि पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है, मार्केट 76,850 के निचले स्तर पर दिखाई दे रही है, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 76,900 रुपये का। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, आपकी स्ट्राइक प्राइस हो गई है ना, ये आपकी स्ट्राइक प्राइस होगी 76,900 का आपका स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए। यदि 76,850 के लेवल को तोड़ देती है और पुट की जगह कॉल की रणनीति यदि बनता हुआ दिखाई देता है, तो आपकी स्ट्राइक प्राइस क्या होनी चाहिए, आपकी जब 850 को तोड़ ही देगा तो 850 के निचले स्तर पर आएगा नहीं, इसलिए आपका स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए 76,700 रुपये का, ये आपकी स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए। यदि कॉल की रणनीति बन रही है तो हमारा स्ट्राइक प्राइस 76,700 का होगा और टारगेट होगा 77,300, 77,600, 800 की। यदि पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है इस लेवल के हिसाब से, तो बेशक हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा 76,900 रुपये का और हमारा टारगेट होगा 76,100, 75,800, 700 की। ये बहुत ही सिंपल सी रणनीति हमने टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से यहाँ पर तैयार कर दिया है, लेकिन ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पस के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। साथ ही आपको बताता चलूं कि हमारी जो न्यू यूट्यूब चैनल है उसकी शुरुआत हमने केवल लाइव के लिए किया है, वहां पर मैं हर रोज 9 बजे लाइव आता हूं। यदि आप भी उस लाइव के कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बेशक आप हमारे लाइव से जुड़ सकते हैं। उस लाइव की जो उस यूट्यूब चैनल की जो लिंक है उसको हमने इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है, वहां जाकर के आप उस लाइव सेशंस को जो है मॉर्निंग के सेशंस पे 9 बजे हर रोज वहां पर आप लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके के वहां पर जो है जीरो टू हीरो वाला ट्रेड वहां पर आप सभी को देखने को मिलेगा, उसका भी आप जो है लुत्फ उठा सकते हैं जबरदस्त तरीके से लाइव सेशन से भी। तो मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आप सभी के काम आई होगी। थैंक यू।